28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये जो है किसने किया ये बताना है। तो ये जो है ये क्या है, नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में, यहाँ पर आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन जो है इसी ने किया था, नरेंद्र मोदी ने, जो प्रधानमंत्री है अभी वर्तमान में भारत के। दोस्तों आप लोग ऑप्शन को टिक लगाते जाइएगा, आप लोगों को बताते जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इस टॉपिक से जो है 4 से 5 क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो सभी के लिए क्वेश्चन यानी वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी, तो पूरा देखें। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? तो ये जो है ये रखी थी 10 दिसंबर 2020 को ही इसकी आधारशिला रखी थी, जिसे शिलान्यास भी कहा जाता है, और इसका उद्घाटन जो है ये कर दिया। यहाँ पर आप लोग पिक्चर में जो बताया इससे पहले क्वेश्चन, ये 28 मई 2023 को उद्घाटन कर दिया। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, देख सकते हैं। क्वेश्चन है, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? तो ये जो है ये क्या है, HCP कंपनी ने जो डिजाइन किया है, HCP डिजाइंस कंपनी ने इसको डिजाइन किया है। अगला क्वेश्चन, इसका पॉइंट है, नई संसद की डिजाइन गुजरात की आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइंस ने तैयार किया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसका जो है ये क्या है, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी ने नए संसद भवन का निर्माण किया है। यहाँ पर आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो नए संसद भवन का आकार जो है ये है त्रिकोणीय यानी त्रिभुजाकार आकार है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं त्रिभुजाकार आकार किस प्रकार से है, त्रिभुज के आकार का ये है, इसलिए इसे त्रिभुजाकार आकार कहा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है, भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है? तो भारत का नया संसद भवन जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हम देख सकते हैं भारत के नए संसद भवन का चित्र। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार जो है ये है बिमल पटेल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ये है बिमल पटेल पिक्चर में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? तो ये जो है ये रखा है सेंगोल। यहाँ पर आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। अगला पॉइंट है, नए संसद भवन में रखा जाने वाली सेंगोल की कहानी वास्तव में भारत की आज़ादी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई है। अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी, तो जो उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में एक राजदंड तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को दिया गया। यह चोल वंश के समय का माना जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो नए संसद भवन का निर्माण जो है ये किया गया है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन जो है ये है, नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग जो है ये है 6500 स्क्वायर मीटर यानी 6500 वर्ग मीटर, जिसे स्क्वायर मीटर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है यह क्वेश्चन है, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो नए संसद भवन में लोकसभा के लिए जो है ये 888 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं लोकसभा चैम्बर राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। पूछा जाएगा लोकसभा का चैम्बर जो है ये किस थीम पर आधारित है? तो ये जो है ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है इसी की थीम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए जो है ये सीटें की संख्या जो है ये है 384 सीटें, और राज्यसभा चैम्बर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर तैयार किया गया। राज्यसभा का थीम जो है ये है कमल का फूल। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन को बनने में लगभग कितने रुपये का खर्च आया है? तो ये जो है ये लगभग आ गया है 1200 करोड़ रुपये के लगभग में। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपये का सिक्का का जारी किया गया है? तो नए संसद भवन के उद्घाटन पर जो है ये किया गया है 75 रुपये के सिक्के को लागू। यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में 75 रुपये के सिक्के, इसके एक साइड में जो है अशोक स्तंभ है और दूसरा साइड में भारत के संविधान जो है उसका चित्र दिया गया त्रिभुजाकार नए संसद भवन। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन कितने मंजिल इमारत है? तो नए संसद भवन जो है ये 4 मंजिल इमारत है। अगला क्वेश्चन जो है ये है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ क्या होगा? तो नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन जो है ये होगा लोकसभा हॉल में। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं बैठने का जगह कितना अच्छा बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटें वाला बृहद हॉल बनाया गया है? तो ये जाइए बनाया गया 1272 हॉल यानी 1272 सीटें बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में कितने समितीय कक्ष का निर्माण किया गया है? तो ये जो है ये किया गया है 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये देख लिए। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराना संसद भवन
कब बनकर तैयार हुआ था? तो पुराना संसद भवन जो है कब बनकर तैयार हुआ था ये पूछ रहे हैं। ये जो है ये हुआ था 1927 में बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि ये पूछा जा रहा है कि पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था। ये हुआ था 1927 में ये बनकर तैयार हुआ था पुराना संसद भवन। अगला पॉइंट है पुरानी संसद का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 में हुआ था और इसका निर्माण कार्य करीब 6 वर्षों तक चला। इस तरह पुराना संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो ये क्या था? लॉर्ड इरविन ने। यहाँ पर आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, यही है लॉर्ड इरविन। अगला पॉइंट है उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। अगला क्वेश्चन इसके बाद जो है ये है पुरानी संसद भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने तैयार किया था? तो ये जो है ये क्या था? उपयुक्त दोनों ने, यानी एडविन लुटियंस ने और हर्बर्ट बेकर ने, दोनों ने इसका डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन ये है पुरानी संसद भवन में लोकसभा सीटें थी। तो पुरानी संसद भवन में लोकसभा सीटें की संख्या जो ये थी 543 और नई संसद भवन में जो है यह 888। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है पुरानी संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो पुरानी संसद भवन में राज्यसभा के लिए सीटें की संख्या जो है ये है 250 सीटें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? तो ये जो है यह ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 79 में है ये प्रावधान। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के अंग की संख्या जो है यह 3 अंग। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। इंपोर्टेंट संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये इनकी संसद के 3 भवन हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो ये हैं 2 सदन है, एक राज्यसभा और एक है लोकसभा। ये भारतीय संसद के सदन हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है राज्यसभा यानी कि राज्यों की परिषद एवं लोकसभा लोगों का सदन ये कहलाता है। राज्यसभा जो राज्यों की परिषद कहलाता है और लोकसभा जो लोगों का सदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? ये जो है ये लिया गया है ब्रिटिश देश से। भारत के नए कानून और न्याय मंत्री कौन बने हैं? तो ये जो है ये बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। ये है अर्जुन राम मेघवाल जी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि पिक्चर के साथ जो भी क्वेश्चन देखेंगे आप वो क्वेश्चन जल्दी से याद होंगे आपको और चित्र भी याद हो जाएंगे और पहचान भी लेंगे आप कौन क्या है। तो इसके साथ साथ आप लोगों को करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो भी कराते जाएँ, तो आप लोग उनको भी जरूर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो ये जो है ये बने हैं किरेन रिजिजू जी, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर है, यही है आपको पिक्चर में जो दिख रहा है साइड में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? तो भारत के शिक्षा मंत्री और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री जो है यह है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर है, यही है धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन आप लोगों को बता दें क्वेश्चन है भारत के वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो ये जो है ये है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आपको जो पिक्चर में दिख रही है यही है निर्मला सीतारमण जी। अगला क्वेश्चन है भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो भारत के जल शक्ति मंत्री जो है ये है गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा है। पिक्चर को देखते हुए याद कीजिए, आप लोगों को और भी आसानी से याद होने वाला है। इसको अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देख करके सभी क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिए अगर एक बार में याद नहीं होता है तो। क्वेश्चन है अगला भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? ये जो ये है मनखुश मंडाविया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ये है मनखुश मंडाविया, पिक्चर में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत के रेल मंत्री और संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो ये जो है ये है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ये है अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो है ये है नितिन जयराम गडकरी, नितिन जयराम गडकरी, जिसे शॉर्ट में नितिन गडकरी भी कहते हैं, यही है नितिन गडकरी जी। अगर आप लोग नहीं पहचानते हैं ये पहचान लीजिए नितिन गडकरी जी को, ये सड़क परिवहन मंत्री हैं और राजमार्ग मंत्री भी। अगला क्वेश्चन जो है ये है भारत के प्रधानमंत्री, कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के मंत्री कौन है? तो ये सभी विभाग के मंत्री जो है ये है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नरेंद्र मोदी को आप लोग पहचानते ही होंगे, भारत के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के रक्षा मंत्री जो है ये है राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ये आपको जो पिक्चर में है यही है राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री है ये बीजेपी के पार्टी से। अगला क्वेश्चन है भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के विदेश मंत्री जो है ये है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, यही है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है भारत के कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन है? तो भारत के कृषि एवं कल्याण मंत्री जो है यह है नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यही है नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अभी तक नहीं लाइक किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत के गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? तो भारत के गृह मंत्री जो है ये है अमित शाह, और सहकारिता मंत्री भी है अमित शाह, यही है अमित शाह जी। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? ये सभी मंत्री जो है ये है भूपेंद्र यादव। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ये है भूपेंद्र यादव जी। अगला क्वेश्चन है भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? तो ये सभी मंत्री जो है ये सभी मंत्री जो है ये है पीयूष गोयल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यही है पीयूष गोयल। ये उद्योग मंत्री भी है, उपभोक्ता मंत्री भी है और खाद्य और सार्वजनिक मंत्री भी है, इसके साथ साथ कपड़ा मंत्री भी है ये। अगला क्वेश्चन है भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तो ये सभी मंत्री जो है ये है अनुराग सिंह ठाकुर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यही है अनुराग सिंह ठाकुर। अगला क्वेश्चन है भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है? तो भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री जो है यह है राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह यही है। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी कमी वीडियो में नजर आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन पे डाउट है तो उसका भी आप लोग कमेंट में जरूर बताने का प्रयास कीजिए, तभी जो हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी कमी वीडियो में आप लोगों को नजर आ रहे हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिए, उसकी जो है और परफॉर्मेंस करने का हम प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो भारत की महिला और बाल विकास मंत्री जो है यह है स्मृति जुबिन ईरानी, यही है स्मृति जुबिन ईरानी। अगला क्वेश्चन जो है भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो ये जो है ये है नारायण तातू राणे। नारायण तातू राणे ये है पिक्चर में जो है। अगला क्वेश्चन है भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो ये जो है ये है हरदीप सिंह पुरी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यही है हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन जो है भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री और इसके साथ साथ आयुष मंत्री कौन है? तो ये जो है ये है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल है, यही है पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो ये जो है ये है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जो है यही है, और ये ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं और इसके साथ साथ पंचायती राज मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री जो है ये है अर्जुन मुंडा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, यही है अर्जुन मुंडा। अगला क्वेश्चन जो है भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री जो है ये है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, यही है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी। अगला क्वेश्चन है भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन है? भारत के भारी उद्योग मंत्री जो है ये है महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे जो है ये भारत के भारी उद्योग मंत्री है, यही है पिक्चर में जो है। अगला क्वेश्चन जो है ये है भारत के संसदीय कार्य मंत्री कौन है और इसके साथ साथ कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? ये सभी मंत्री जो है ये है प्रहलाद जोशी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, प्रहलाद जोशी है। कोयला मंत्री भी है, खान मंत्री भी है और इसके साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री भी यही है। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं। क्वेश्चन है भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो ये सभी मंत्री जो है ये है पुरुषोत्तम रूपाला जी, यही है पुरुषोत्तम रूपाला जी। अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है? तो ये सभी मंत्री जो है ये सभी मंत्री है जी किशन रेड्डी, ये है जी किशन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो है ये वीरेंद्र कुमार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यही है वीरेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन है भारत की नई अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन है? तो ये जो है यह स्मृति जुबिन ईरानी, यही अतिरिक्त प्रभार भी इसको दिया गया है अलग से भी। अगला क्वेश्चन जो है ये है भारत के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? भारत के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री जो है ये है पशुपति कुमार पारस, यही है पशुपति कुमार पारस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत के नए इस्पात मंत्री और कौन है? तो भारत के नए इस्पात मंत्री जो है ये है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। इसे अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया और अलग से भी प्रभार दिया गया है। क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता जो है ये मापी जाती है डायोप्टर में। अगला क्वेश्चन है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है ये होती है 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है ये है चांदी और दूसरा चालक जो है ये है तांबा। अगला क्वेश्चन है रुधिर वर्ग की खोज किसने की? तो रुधिर वर्ग की खोज जो है ये की थी
कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान जो है ये होता है 7.4। आपको इसको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक है, ये रक्त सच्चा होता है, सच्चा से पता चलता है कि सच्चा यानी 7.4 से 4 सच्चा, ऐसे याद रखना है। 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। आप लोग को पीएच मान के बारे में बता देते हैं। तो पीएच मान जो है 7 से कम जिसका पीएच मान होता है ये होता है अम्लीय, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है ये होता है क्षारीय, और जिसका पीएच मान 7 के बराबर होता है तो वो उदासीन विलयन कहलाता है। आप लोगों को बता दिए, इसको भी आप लोग याद करके रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताने से पहले सबसे पहले इसका कलर जो है चेंज कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को और भी अच्छी तरह से समझ में आएंगे। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है प्लीहा को। अगला क्वेश्चन है गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है। तो गन मेटल जो है ये तांबा, जिंक और टीन का मिश्र धातु होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य के दांत जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम जो है यह तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। यह होता है 600:1। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है। यह है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन की खोज जो है ये किया था फंक ने। अगला क्वेश्चन है वसा एवं या कार्बनिक घुलकों में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। ये जो है ये है विटामिन ए, डी, ई और के। ये सभी विटामिन जो है ये वसा और कार्बनिक घुलकों में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है ये है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन है विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। यह है रक्त का थक्का बनना न बनना, यानी रक्त का थक्का न बनना, ये विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो ये है यकृत, जिसे लीवर भी कहा जाता है इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं। ये कहते हैं शिरा, इसे वेनस वेन भी कहा जाता है इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है। यह है एड्रीनलिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये किया जाता है ईईजी का प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो शरीर यानी सबसे छोटी हड्डी जो ये है एस्टिपस, जो कान की हड्डी में यानी कान में पाया जाता है ये हड्डी। अगला क्वेश्चन है टिटनस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। ये होता है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है। ये होता है कैडमियम के कारण इटाई रोग। अगला क्वेश्चन है रक्त किस प्रकार का ऊतक है। रक्त जो है ये तरल संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन है आरबीसीएस का निर्माण किस में होता है। तो आरबीसीएस का निर्माण जो है ये होता है अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है। यह E = mc²। अगला क्वेश्चन है द्रव की चौथी अवस्था कौन सी है। तो द्रव की चौथी अवस्था जो है ये होता है प्लाज्मा अवस्था। द्रव की 3 अवस्था ये है ठोस वाला, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। इन तीनों के अलावा जो है चौथा अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। अगला क्वेश्चन जो ये है एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने हैं। तो एसआई पद्धति में मूल मात्रक जो ये 7। अगला क्वेश्चन है एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक क्या है। तो समतल कोण का मूल मात्रक जो है एसआई पद्धति में ये है रेडियन। अगला क्वेश्चन है एसआई पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक क्या है। तो यह है हर्ट्ज, HZ जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का मूल मात्रक जो है ये एम्पियर एसआई पद्धति में। अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है। ये होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के तुल्य होता है। अगला क्वेश्चन है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। अगला क्वेश्चन है एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है। ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के तुल्य। अगला क्वेश्चन है 1 न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है। ये होता है 10⁻5 डाइन के तुल्य। अगला क्वेश्चन है कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है। तो ये है जूल। अगला क्वेश्चन जो है ये है एक एंगस्ट्रम कितने मीटर के तुल्य होता है। ये होता है 10⁻−10 मीटर के तुल्य, यानी कि 1/10 मीटर के तुल्य। अगला क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है। तो ये है फोटोमीटर। अगला क्वेश्चन है एक अश्व शक्ति कितने वाट के समतुल्य होती है। ये होते हैं 746 वाट के समतुल्य। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि 1/10⁻10 मीटर के समतुल्य होता है। अगला क्वेश्चन जो है यह है लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो लेंस की शक्ति की इकाई जो है यह होता है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण जी जिसे कहते हैं इसका मान कितना होता है। यह होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन निर्वात में किसी भी ऊंचाई से गिरने वाली पिंडों की चाल किस पर निर्भर करती है। ये करते हैं उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है।
अगला क्वेश्चन है न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो ये मिलती है बल की परिभाषा। बल की परिभाषा जो है न्यूटन की गति के प्रथम नियम से मिलती है। अगला क्वेश्चन है कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होगा? ये त्वरण जो है उसमें शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण किस कारण से झरकर गिर पड़ते हैं? ये जड़त्व के कारण से झरकर जो है गिर पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो उसका वेग कितना होता है? तो उसका वेग जो है ये शून्य के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन जो ये है बंदूक से गोली यानी बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगाना किस नियम का उदाहरण है? तो ये जो है ये न्यूटन के तृतीय गति के नियम का उदाहरण है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उदाहरण है कि बंदूक से गोली चलाने पर जो है जो चलाता है गोली को उसको पीछे की ओर धक्का लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है? तो रॉकेट को उड़ाने में जो है ये न्यूटन का तीसरा नियम सहायक है। अगला क्वेश्चन है आवेग का मात्रक क्या है? तो आवेग का मात्रक जो है ये न्यूटन प्रति सेकेंड यानी न्यूटन सेकेंड आवेग का मात्रक है, जिसे ns शॉर्ट में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की कार्य की करने की क्षमता को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को जो है ये कहते हैं ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का सही मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का सही मात्रक जो है ये होता है जूल। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन के इतना ही क्वेश्चन किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इसका अगला पार्ट जो है सेकंड पार्ट जो है चैनल पर जल्द अपलोड होने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए आप लोगों को अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए। टोटल जो है 5 पार्ट को करने वाले 5 पार्ट करने वाले हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन को दोनों यानी सभी पार्ट में करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जीके जीएस के लिए। आप लोगों को जीके जीएस में अच्छा पकड़ बनाना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और सभी क्वेश्चन को जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। जय हिंद।